अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है, वहीं पे अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्टॉक्स में ही क्यों ना कर रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे भारी होते हैं। देखें, क्रिप्टो मार्केट हो या कोई और फाइनेंशियल मार्केट, टेक्निकल हमेशा फेल हो जाते हैं जब फंडामेंटल इवेंट आए, फंडामेंटल न्यूज़ आए। ठीक, फंडामेंटल इवेंट मीन्स इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना या कम होना, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आ जाना या फिर सीपीआई और पीपीआई डाटा आ जाना। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट रेट को समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सिंपली एक लेंडर जो अपनी मनी लेंड करता है किसी बारोवर को, इससे फिक्स प्राइस चार्ज करता है एक फिक्स टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1000 हैं, आप किसी पर्सन XYZ को दे देते हैं और आप इससे ये डिमांड करते हैं कि वो एक मंथ के बाद आपको फिक्स्ड 5% रिटर्न देगा। यहाँ पे आप लेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं बिकॉज आपने $1000 लैंड किए हैं और पर्सन XYZ बारोअर है जिसने $1000 बारो किया है। अब वो 5% ऑफ $1000 जो कि $50 बनता है हर मंथ पे करेगा और इसी 5% को हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे। अब समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट काम किस तरह से करता है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना या कम होना मार्केट्स पे कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता कौन है। इंटरेस्ट रेट किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या कम करेगा। और इसी तरह अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को हम फेड कहते हैं, जो कि फेडरल रिजर्व है। फेड डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए या कम किया जाए। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये भी है जिसे FOMC कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। FOMC की फुल फॉर्म फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है। FOMC जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसका सर्वे करती है और ये देखती है कि क्या इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना इकॉनमी के लिए बेहतर है या नहीं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है और उसका आने वाले वक्त में इकॉनमी पर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा आगे अनाउंसमेंट कौन करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं, ये करता है फेड का चेयरमैन जो कि करंटली जेरोम पावेल है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारी नज़र सिर्फ यूएस के डाटा पर ही क्यों होती है, बाकी किसी और कंट्री के डाटा पर क्यों नहीं होती। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यूएस एक सुपर पावर कंट्री है, राइट। सुपर पावर होने के साथ साथ उसकी इकॉनमी, यूएस की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग और सुपर है। दैट्स वाई जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो यूएस की इकॉनमी पे बिलीव करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी यूएस डॉलर है जो कि फेड प्रिंट करता है। तो इसी वजह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो इसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी उसका शिकार होती है। अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ना और कम होना मार्केट्स को कैसे इफेक्ट करता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों जाता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का सिंपल एक रीज़न है और वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन सिंपली हम बोलते हैं महंगाई को। दैट्स मीन आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसकी कीमत में डेली इजाफा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इस तरह जब कंट्रीज़ मनी प्रिंट करती हैं तो मार्केट में मनी की अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, यूएस में फेड डॉलर प्रिंट करता है, ठीक है। डॉलर प्रिंट करने की वजह से होता क्या है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो अमाउंट जो होती है ना वो नहीं बढ़ती, लेकिन जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इकॉनमी सफ़र करती है। इकॉनमी इसलिए सफ़र करती है बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगाई से लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है और ये सब इकॉनमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेट्स सपोज फेड ने बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट कर दी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई है और इन्फ्लेशन को तो भाई कंट्रोल भी करना है, वरना लोग कुछ भी बाय नहीं करेंगे बिकॉज आपके पास जो मनी है वो बहुत डी वैल्यू हो जाएगी। इसे रीस्टोर करने के लिए यूएस का जो सेंट्रल बैंक है जिसे हम फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अब इससे होगा क्या, जो मनी है उसे मार्केट से फैच कर लिया जाएगा। अब जहां पर लेंडर को 3% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वहीं पर अगर उसे 5% मिल रहा हो तो वो क्यों मार्केट में जाके अपनी मनी को रिस्की क्रिप्टो में, रिस्की स्टॉक्स में या फॉरेक्स में ट्रेड करे, जबकि उसे हाई और सेफ रिटर्न्स मिल रहे हैं बैंक्स में। दैट्स वाई जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो आपको मार्केट्स डम होती हुई नजर आएंगे। द रीज़न इज सिंपल, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सिंपली अपनी मनी को मार्केट से निकाल कर बैंक में जाकर डिपॉजिट करेंगे ताकि उन्हें हाई और सेफ रिटर्न्स मिल सकें। मार्केट में जहां पर आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं वहां आपको हाई रिस्क भी बर्दाश्त करना पड़ता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता कौन है, क्यों बढ़ाया जाता है और बढ़ाने से इसका हमारे मार्केट्स पर क्या इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपको तो पता है कि जो मनी डी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू वापस लाने के लिए, मतलब मनी को रिस्टोर करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, राइट।
अब इंटरेस्ट रेट कम क्यों करते हैं? इंटरेस्ट रेट कम इसलिए करते हैं बिकॉज वो इकॉनमी को रिस्टोर करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, इकॉनमी को जो सफ़र करना पड़ता है, कैसे सफ़र करना पड़ता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम पड़ जाती है। मतलब लोग चीज़ खरीदना ही पसंद नहीं करते बिकॉज उन्हें पता है भाई महंगाई है। अब जो है इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है? सिंपल सी रीज़न ये है कि इकॉनमी को रिस्टोर करने के लिए। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या लेंडर्स हैं, देखें जिन्होंने अपनी मनी जो है ना बैंक्स में रखवाई थी, ठीक है, अब वहाँ पे उन्हें 3% या 5% रिटर्न्स मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, रिटर्न्स तो उन्हें सेफ मिल रहे हैं बट हाई रिटर्न्स नहीं मिल रहे। हाई रिटर्न्स के लिए वो क्या करेंगे कि बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में लाएंगे, और जब वो मार्केट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, मार्केट्स में पैसा आता है, तो क्या होता है, मार्केट्स आपको पंप होती हुई नज़र आती हैं। सिंपली समरी ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो है ना हमारी मार्केट्स डम होती हुई आपको नज़र आएंगी, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट्स में आपको पंप्स देखने को मिलेगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई हमने ये इंटरेस्ट रेट कहाँ पे देखने हैं? टेंशन न लें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट देखने के लिए सिंपली 2 ही वेबसाइट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेक्स फैक्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ investors.com। आप ये 2 वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद है भाई, जो एक इंटरफेस आपको पसंद आता है। तो अब हम आते हैं CPI और PPI। देखें व्हाट इज़ PPI एंड CPI। PPI की फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जबकि CPI की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले हम समझते हैं CPI को। देखें CPI का मैंने आपको क्या बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट्स मीन जो चीज़ें कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो उनकी प्राइस बढ़ रही है, और ये फेड को बिल्कुल नहीं पसंद, होता क्या है कि जब उनकी प्राइस बढ़ रही होती है, जिन चीज़ों को वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स में रखेंगे ना। मैंने क्या बताया कि वो सेफ और हाई रिटर्न्स के लिए मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स में रखेंगे, और जब मार्केट से पैसा निकलेगा, मार्केट से उनकी मनी निकलेगी, तो क्या होगा कि मार्केट्स आपको डंप होती हुई नज़र आएंगी। सेम इसी तरह अगर तो कंज्यूमर जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं उनकी प्राइस कम हो रही है, इट्स मीन इन्फ्लेशन कम हो रही है, और जब इन्फ्लेशन कम होगी तो फेड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा या बढ़ाएगा? जाहिर सी बात है भाई कम ही करेगा ना। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो भाई बैंक से पैसा निकल के मार्केट्स में आएगा, और जब मार्केट्स में पैसा आएगा तो मार्केट्स आपको पंप होती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद हम चलते हैं PPI पर। देखिए PPI का मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इट्स मीन जो चीज़ें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बना रहे हैं, उनकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो उनकी प्राइस बढ़ रही है, इट्स मीन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। और जब ये सब होगा तो फेड क्या करेगा, फेड को ये बिल्कुल नहीं पसंद होता कि भाई महंगाई बढ़े, ठीक है, तो भाई वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेम वही काम होगा जो कि CPI में हुआ था, कि मार्केट से पैसा निकाल के वो बैंक्स में रखेंगे बिकॉज उन्हें सेफ और हाई रिटर्न्स चाहिए, ठीक। तो मार्केट से जब पैसा निकलेगा, जब वो अपनी मनी मार्केट से निकालेंगे और बैंक्स में ट्रांसफर करेंगे, तो मार्केट्स आपकी डंप होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद अगर तो प्रोड्यूसर जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्राइस कम हो रही है, इट्स मीन इन्फ्लेशन कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, और जब ये सब होगा तो फेड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, राइट। और जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बैंक से पैसा निकल के मार्केट्स में आएगा, और जब मार्केट्स में वो अपनी मनी डिपॉजिट करेंगे तो भाई मार्केट्स में आपको पंप्स देखने को मिलेंगे। सिंपल सी समरी ये है कि PPI हो या CPI हो, इनके बढ़ने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि हमारी मार्केट्स जो हैं वो डंप होती हुई आपको नज़र आएंगी। उसके बाद अगर तो PPI और CPI ये कम होती हुई नज़र आएंगी आपको, तो मार्केट्स में आपको पंप देखने को मिलेगा। समरी मैंने आपको फुल क्लियर करके बता दी है। एक सीक्वेंस से चले थे कि पहले मैंने आपको इंटरेस्ट रेट का बताया, फिर हम PPI और CPI पे आए हैं, ठीक है। और ये सारा डाटा आपने देखना कहाँ है, मैंने पहले भी बताया कि एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, दूसरी है investing.com, ठीक है। इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। जो इंटरफेस आपको पसंद है उस हिसाब से आप अपनी पसंद की जो है ना साइट यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार बैक टेस्टिंग मस्ट करनी है कि जब जब ये डाटा आया था मार्केट्स में क्या आपको पंप देखने को मिला या डंप देखने को मिला। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपने बैक टेस्टिंग मस्ट करनी है, ठीक है। मैं चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी बताऊँ, कोई भी बात बताऊँ, बिकॉज नॉलेज इज़ नॉट पावर अनटिल एग्जीक्यूटेड। सो आपने बैक टेस्टिंग मस्ट करनी है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज बहुत से मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई हमने न्यूज़ कैसे देखनी है, कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं, कहाँ से देखनी है। सो आपको पता चल गया कि भाई न्यूज़ का इफेक्ट क्या होता है, ठीक।
اور ہم نے دیکھنی کہاں سے ہے، کیسے دیکھنی ہے، اور آپ کو جو ہے نا بیک سمری سب کی اب پتہ لگ گئی ہے. چاہے کرپٹو مارکیٹ ہو، فاریکس مارکیٹ ہو یا شیئر مارکیٹ ہو، نیوزز کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے نا بھائی. اگر تو مارکیٹس پمپ ہو رہی اور اچانک سے آپ کو کوئی نیوز مل جاتی ہے بھائی رشیا اور یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہو گئی اور وہیں سے جو ہے نا مارکیٹ ڈاؤن، سو آپ نے ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ بھائی ٹیکنیکل انالیسس فیل ہو جاتے ہیں جب فنڈامنٹل نیوز آ جائے، ٹھیک ہے، جب کوئی بھی نیوز آ جائے. تو ہوپ سو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.